गुजारिश है कि ये गवर्नमेंट ये बिल्कुल अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते कि ये जो गंदम बाहर से मंगवाई गई है ये इनके टाइम में नहीं मंगवाई गई। आपके हमारे सबके इल्म में है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी उसको फॉर्म करने में दो शख्सियात का किरदार होता है, एक जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं और दूसरे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। क्या आपको नहीं पता कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो थे उनका क्या किरदार था? वो गवर्नमेंट की बी टीम थे। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये इन्होंने इतने बड़े ब्लंडर क्यों मारे हैं कि मार्च में सितंबर के अंदर इन्होंने सबसे पहले मिनिस्ट्री के अंदर इन्होंने 1 लाख गंदम 10 लाख गंदम मंगाने का इन्होंने एक जनाब नोटिस निकाला और उस समरी को ईसीसी में जाना पड़ता है। ईसीसी के बाद फिर उसको असल अप्रूवल कैबिनेट देती है। आज तक मैंने तो मिनिस्ट्री में नहीं सुना या मेरे नॉलेज में नहीं है कि बगैर किसी कैब के इन्होंने वो 1 मिलियन टन मेट्रिक टन गंदम मंगवाने वाली बिल्कुल उसको फ्री छोड़ दिया, जो कि हमारे मुल्क में 35,83,228 मेट्रिक टन गंदम बाहर से आई है और ये सितंबर से लेके मार्च तक आती रही है। और मैंने परसों मेरे सामने आर्टिकल एक गुजरा है कि जिसके ऊपर कमाड़ी पोर्ट के बारे में लिखा गया था कि 1/4/2024 को भी एक जहाज बंदरगाह के ऊपर गंदम लेके आया है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी काश्तकारों के साथ कोई ज्यादती नहीं हो सकती। ये काश्तकारों का मौशी कत्ल किया गया है और ये लोग उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो बिल्कुल वो अपनी काश्त से दिल बर्दाश्त होकर घर बैठ जाए। आपके ये भी मैं नॉलेज में देना चाहता हूँ कि 90% जो हमारी नेशनल सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक 90% जो हमारे काश्तकार हैं वो 7 एकड़ या 7 एकड़ से कम अराजी के मालिक हैं। 8% काश्तकार जो हैं वो दरमियाने तबके के ज़िम्मेदार हैं और सिर्फ टोटल 2% आपके काश्तकार ऐसे हैं, ज़िम्मेदार ऐसे हैं जो कि बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिनकी क्रॉप के साथ, जिनकी फसल के साथ इस वक्त जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं, उनमें इतनी सकत भी नहीं है कि वो आइंदा इस मुल्क में अगली क्रॉप को की सोइंग के लिए कुछ कर सके। ये वो लोग सबसे बेहतर जानते हैं जो कि सबसे पहले बीज पैसों से उधार पे लेते हैं, उसके बाद फिर फर्टिलाइज़र जो यूज़ होते हैं वो उधार पे लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी इजनास को लेके इस इंतज़ार में होते हैं कि हमें इसकी जायज़ कीमत मिल जाए। मैं गुजारिश आपको पेश करना चाहता हूँ कि ये सर्कल, मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इससे सिर्फ एक फसल के लिए नहीं, आइंदा कम से कम 3-4 साल इनको लगेंगे कि इनको रिवाइव करने में, दोबारा अपनी पोजीशंस पे आने के लिए। इसलिए मैं मीडिया के तवस्सुल से मैं अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और तमाम जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं उन तक मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग अपने काश्तकारों को अकेला कभी भी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ये उनके साथ शाना बशाना खड़ी होगी
हमने हर फोरम पे उनकी आवाज़ भी बुलंद की है और ज़रूरत पड़ने पे हम अपने काश्तकार भाइयों के साथ सड़कों पे भी निकलेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि वैसे तो हमारे मुल्क के अंदर कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी एहलिया का जो केस इन्होंने उजागर किया हुआ है,